Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. My name is Muhammad Usama, and today we will discuss grade 9th, chapter number 1, Introduction to Biology. So let's get started. While starting the chapter, we will discuss some very important multi-choice questions, short questions, and long questions. तो सबसे पहले इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक डेफिनेशन मिलती है जो बोर्ड में व्हाट इज साइंस ये डिफाइन साइंस से आएगी. साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड. साइंस एक ऐसा इल्म है या ऐसी तालीम है जिसके अंदर हम मुशाहदे करते हैं. एक्सपेरिमेंट्स आर डन. हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तजर्बात करते हैं, एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, और लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं in order to understand the principles of nature, ताकि हम इस नेचर के प्रिंसिपल्स को जान सकें. In ancient times, the scientific information was not classified into different branches. पुराने वक्तों के अंदर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई नहीं किया जाता था, डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर क्लासिफाई नहीं किया जाता था एज इट एग्जिस्ट टुडे, जैसे कि आज किया जा रहा है. All the scientific information was included under one head, science. तमाम साइंसी तालीम को एक ही हेड के नीचे जमा किया जाता था जिसको साइंस कहा जाता था. With the passage of time, लेकिन वक्त गुजरने के साथ scientific information increased many folds as this enormous scientific knowledge was then classified into different branches. लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा साइंसी तालीम इतनी ज़्यादा बढ़ती गई, इतनी ज़्यादा इल्म बढ़ता गया कि इस इल्म को मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर, मुख्तलिफ शाखों के अंदर क्लासिफाई कर दिया गया. लाइक बायोलॉजी, जिस तरह की बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एटसेट्रा. डॉक्टर अब्दुल सलाम, विच वॉज अ रिनोन्ड नोबेल प्राइज विनर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने साइंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह की: साइंटिफिक नॉलेज इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ बायोलॉजी की डेफिनेशन मिल रही है जो बोर्ड में डिफाइन बायोलॉजी या व्हाट इज बायोलॉजी के नेम से आएगी. बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. जो बायोलॉजी है वो हमारी ज़िंदगी की एक साइंसी स्टडी है या तालीम है. द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. जो लफ्ज़ बायोलॉजी है वो दो ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना है. बायोस मीनिंग लाइफ, एक लफ्ज़ है बायोस जिसका मतलब ज़िंदगी, एंड लोगोस मीनिंग द थॉट और रीजनिंग, और दूसरा लफ्ज़ लोगोस जिसका मतलब है तहकीक करना या सोचना. तो इसका मतलब ज़िंदगी के बारे में तहकीक करना या सोचना, ये बायोलॉजी कहलाता है. इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी के इस कोर्स के अंदर वी विल स्टडी हाउ मैन हैज़ थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स. टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर, it is essential to study the structure, functions, and related aspects of living organisms. The study of living organisms also provide information and remedies to human problems regarding health, food, environment, etc. इस बायोलॉजी के कोर्स के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि इंसान लिविंग थिंग्स के बारे में किस तरह सोचता है, किस तरह वो नेचर को अप्रिशिएट करता है, किस तरह ये स्टडी इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स को, फंक्शंस को डिस्क्राइब करने में और रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को इस एस्पेक्ट से डिफाइन करने में क्यों इम्पॉर्टेंट है. हम इस कोर्स के अंदर ये भी स्टडी करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉब्लम्स क्या हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं, फूड प्रॉब्लम्स क्या हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं, और इनकी क्यूर क्या है, इनके रेमेडीज़ क्या हैं. ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे. Next is divisions and branches of biology. There are three major divisions of biology which study the different aspects of lives of the major groups of the organisms. Biology को मज़ीद divisions और branches के अंदर distribute कर दिया गया. तो biology की three main branches
three main divisions create हुई. The first one is zoology, the second one is botany, and the third one is microbiology. Zoology. The division of biology deals with the study of animals. वो division biology की जिसके अंदर हम animals के बारे में study करते हैं, that is zoology. Botany. The division of biology deals with the study of plants. वो बायोलॉजी की डिवीजन जिसके अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, that is botany. The division of biology that deals with the study of microorganisms such as bacteria, etc. is the microbiology. जिस तरह वर्ड माइक्रोबायोलॉजी ही बता रहा है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन्स लिविंग थिंग्स, सो वी कैन से दैट जो स्टडी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे वो हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे. In order to study all aspects of life, these divisions are further divided into different branches as defined below. तमाम जिंदगी के एस्पेक्ट्स को पढ़ने के लिए इन डिवीजन्स को मजीद आगे ब्रांचेस के अंदर तकसीम कर दिया गया जो कि नीचे हैं. First one is morphology. The branch deals with the study of form and structure of living organisms. ये ब्रांच लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर, फॉर्म के बारे में डिस्कस करती है कि उनकी शेप क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है. नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी. बायोकेमिस्ट्री deals with the study of molecules of life. माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री जिंदगी के मॉलिक्यूल्स को स्टडी करती है या स्टडी है. फॉर एग्जांपल वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. मिसाल के तौर पर पानी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स, ये तमाम के तमाम हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. द नेक्स्ट इज एनाटॉमी. द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी. इंसान की अंदरूनी साख्त के बारे में तालीम हासिल करना, स्टडी करना, अंदर वाले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना एनाटॉमी कहलाता है. द नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी. द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. इंसान के टिश्यूज के बारे में स्टडी करना माइक्रोस्कोपिकली ऑन अ स्मॉल स्केल, ऑन अ टाइनी स्केल इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. द नेक्स्ट इज सेल बायोलॉजी. द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी. इंसान के सेल के फंक्शंस को, कि वो काम किस तरह करता है, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी शेप किस तरह है, एंड सेल ऑर्गेनेल्स और सेल के अंदर मौजूद उन पार्ट्स को जिससे सेल रन हो रहा है, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में स्टडी करना सेल बायोलॉजी कहलाता है. दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन. ये ब्रांच सेल की मजीद डिवीजन के बारे में भी स्टडी करती है. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी. द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये ब्रांच बायोलॉजी की बॉडी पार्ट्स के मुख्तलिफ काम, उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करती है. द नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स. द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स. जेनेटिक्स के अंदर हम विरासत के जीन्स के बारे में और उनके रोल के बारे में डिस्कस करते हैं. इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. वरासती तौर पर या वरासत के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि कैसे जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, खुसूसियात होती हैं, किसी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर किस तरह ट्रांसमिट होती है. नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल. इस ब्रांच के अंदर हम एम्ब्रियो की स्टडी और उसकी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट टू अ न्यू इंडिविजुअल के बारे में भी हम इसी में स्टडी करते हैं कि कैसे एक न्यू ऑफस्प्रिंग एम्ब्रियो से डेवलप होता है. द नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमी. इट इज द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ये ब्रांच बायोलॉजी की ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करती है, उसकी क्लासिफिकेशन करती है इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर और मुख्तलिफ सब ग्रुप्स के अंदर. Next is paleontology. It is the study of fossils which are remains of extinct organisms. ये ब्रांच फॉसिल्स के बारे में स्टडी करती है. फॉसिल्स वो
जो कि thousands of years से remaining extant animals और remaining plants जो कि under special under specific pressure and heat ज़मीन के नीचे हैं, उनके बारे में स्टडी करना, extant organisms के बारे में स्टडी करना पैलेंटोलॉजी कहलाता है. The next is environmental biology. It deals with the study of interaction between the organisms and their environment. इस ब्रांच के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान में जो इंट्रैक्शंस होते हैं, उनके दरमियान में जो मिलाप है, उनके दरमियान में जो इंट्रैक्शन है, उसको स्टडी करते हैं. द नेक्स्ट इज सोशियोबायोलॉजी. दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटी. इस ब्रांच के अंदर हम एनिमल्स के सोशल बिहेवियर के बारे में बात करते हैं जो कि वो अपने सोसाइटीज़ के साथ करती हैं. इसको हम सोशल बायोलॉजी के अंदर या सोशियो बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. द नेक्स्ट इज पैरासाइट्स. पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स that take food and shelter for living host. एंड पैरासाइट्स वो जानदार ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि खाना और शेल्टर, हिफाजत अपने दूसरे लिविंग होस्ट या ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, इन रिटर्न हार्म देम, और इसके बदले में वो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं. पैरासाइटोलॉजी. दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. इस ब्रांच के अंदर हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं. द नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी. इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. इस ब्रांच के अंदर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं कि किस तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंसानियत की वेलफेयर के लिए कारआमद हैं या किस तरह वो इस्तेमाल हो सकते हैं. द नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजी. कुव्वत मुदाफियत भी इसको उर्दू में कहते हैं. इट इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स. ये कुव्वत मुदाफियत की स्टडी है एनिमल्स के अंदर विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोबीज, जो कि जिस्म को हिफाजत प्रोवाइड करती है, हिफाजत देती है अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोबीज, वायरसेस और बैक्टीरिया के खिलाफ. नेक्स्ट इज एंटोमोलॉजी. इट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. जो भी हम कीड़ों के बारे में स्टडी हासिल करते हैं वो एंटोमोलॉजी में आती है. नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजी, as it is the last branch of biology. It is the study of drugs and their effects on the systems of human body. इस ब्रांच के अंदर हम ड्रग्स, मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं और उनके इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरह वो ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं. Human population growth, infectious diseases, addictive drugs and pollution are the major biological issues today. आजकल के कुछ मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है, इन्फेक्शनस डिजीज है, एडिक्टिव ड्रग्स हैं और पोल्यूशन है. द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस. ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के एग्जाम्स में कि व्हाट इज द इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस. तो आपने ये हाईलाइटेड टेक्स्ट जो यहाँ से स्टार्ट होता है, द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस. ऐसी साइंसेस जो कि इंटर रिलेशनशिप रखती हैं डिफरेंट ब्रांचेस के साथ, ये बेस करती है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की. सो द फर्स्ट वन इज बायोफिजिक्स. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स व्हिच आर एप्लीकेबल इन बायोलॉजिकल फिनोमेना. बायोफिजिक्स के अंदर हम तमाम उन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं जो फिजिक्स के अंदर हैं, जो कि बायोलॉजिकल फिनोमेना पर एप्लीकेबल है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, there is similarity between the working principle of liver in physics and limbs of animals in biology. इस लिवर के फंक्शनिंग जो कि फिजिक्स के अंदर होती है और हमारे टांगों की, एनिमल्स की टांगों की जो मेन प्रिंसिपल है वर्किंग का, वो दोनों के दोनों सिमिलर. द नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की ब्रांच केमिस्ट्री को डील करती है, डिफरेंट कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री.
मिसाल के तौर पर जो एक स्टडी है बेसिक मेटाबॉलिज्म की इंसान के अंदर, और फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की जो स्टडी है केमिस्ट्री के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो होती है, वो भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। द नेक्स्ट इज बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। It deals with the study of biological processes using mathematical techniques and tools. इस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के अंदर हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं जो कि मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स के जरिए हमें हासिल होती हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। वो डाटा जो कि हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन या वर्क के बाद हासिल करना होता है, उस डाटा को गैदर करने के लिए हम मैथमेटिक्स के रूल्स इंप्लीमेंट करते हैं। द नेक्स्ट इज biogeography. It deals with the study of occurrence and distribution of different species of living organisms in different geographical regions of the world. इस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के अंदर हम मुख्तलिफ स्पीशीज के बारे में डिस्कस करते हैं और उनकी अकरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर मौजूद हैं। It applies the knowledge of the characteristics of particular geographical region to determine the characteristics of living organisms found there. It means कि हम जो बायोजियोग्राफी का नॉलेज है वो इस तरह हासिल करते हैं कि मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी खसूसियात कैसी हैं। जब हम उनकी करैक्टरिस्टिक्स या खसूसियात के बारे में इल्म हासिल करते हैं तब हमें आइडिया होता है कि वो एनिमल्स किस सर्टन बायोजियोग्राफी से बिलोंग करते हैं। The next is bioeconomics. It deals with the study of organisms from economical point of view. इस ब्रांच के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स की इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, माशी तौर पर हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कोस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायोइकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमिन्ड। इस फील्ड के अंदर, इस इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड के अंदर हम ये चीज़ हासिल करते हैं कि किसी भी प्लांट्स की, क्रॉप्स की जो कॉस्ट वैल्यू है वो क्या है, प्रॉफिट वैल्यू वो क्या है, और हम ये चीज़ भी कैलकुलेट करते हैं बायोइकोनॉमिक्स के अंदर कि इन क्रॉप्स से हमें क्या बेनिफिट्स या क्या लॉसेस मिले हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज करियर्स इन बायोलॉजी। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये बोर्ड के अंदर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। It is essential that students of today who will occupy positions of tomorrow, leadership tomorrow, have the background of the modern and forward-looking branches of science, and accurate and modern knowledge of biology will promote a comprehension of both science and scientific research projects. It will benefit the learners in diverse list of careers. The following are the careers that student of biology can plan to adopt. ये कुछ एक्सप्लेनेशन थी करियर्स इन बायोलॉजी के अंदर। इसमें ये चीज़ बात की जा रही है कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कल जाकर लीडरशिप पोजीशंस पर ऑक्यूपाई करेंगे, तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो बैकग्राउंड नॉलेज को हासिल करें और फॉरवर्ड लुकिंग ब्रांचेस को देखें कि हमारे लिए कौन सी आगे ब्रांचेस हैं या कौन सी आगे हमारे लिए जॉब्स हैं जो कि हम अपने करियर में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो कुछ ब्रांचेस जो करियर्स इन बायोलॉजी के अंदर लिस्टेड हैं। द फर्स्ट वन इज मेडिसिन सर्जरी। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमंस। इस प्रोफेशन के अंदर, इस जॉब के अंदर हम मेडिसिन के बारे में डील करते हैं और हम तशखीस के बारे में डील करते हैं किसी भी बीमारी की, डायग्नोज करते हैं, तशखीस करते हैं एंड ट्रीटमेंट, और उसको क्योर करते हैं ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी की इन ह्यूमंस के अंदर। इन सर्जरी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी मे बी रिपेयर्ड, और सर्जरी के अंदर किसी भी बॉडी का पार्ट जो होता है उसको हम रिपेयर करते हैं, रिप्लेस्ड, या उसको किसी दूसरे बॉडी के पार्ट के साथ चेंज करते हैं, और रिमूव्ड, या उसको मुकम्मल तौर पर हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रीनल सर्जरी। हम रीनल सर्जरी के जरिए पथरी को बॉडी से एग्जिट करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, हम किडनी की ट्रांसप्लांटेशन करते हैं
किडनी को, किसी न्यू किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं, लिवर या जिगर को करते हैं, एटसेट्रा. Both these professions are studied in the same basic course MBBS and then students go for specialization. इस प्रोफेशन को, इस दोनों प्रोफेशन को हम MBBS के अंदर स्टडी करते हैं और फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं. The next is fisheries. Fisheries is the professional study of fish production. Fisheries के अंदर हम प्रोफेशनली स्टडी करते हैं कि फिश की प्रोडक्शन किस तरह की जाती है, मछली की प्रोडक्शन किस तरह की जाती है. There are departments in Pakistan where professionals of fisheries are employed. पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर फिशरीज के प्रोफेशनल्स को जॉब दी जाती है, एम्प्लॉय किया जाता है. They serve for enhancing the quality and quantity of the fish production. इस जॉब के अंदर प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो फिश की क्वांटिटी, उसकी मिकदार एंड क्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं. इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर्स लेवल स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी एंड फिशरीज. पाकिस्तान के अंदर ये प्रोफेशन आप बैचलर्स और मास्टर्स लेवल के बाद स्टडी कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर. दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स व्हिच आर द सोर्स ऑफ फूड. ये प्रोफेशन फूड क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया करता है, एनिमल्स के बारे में डिस्कस करता है और सोर्स ऑफ फूड के बारे में डिस्कस करता है कि हम अपना खाना जो है या सोर्स ऑफ फूड कहाँ से लाएं. An agriculturist works for the betterment of crops like wheat, rice, corn, etc. एक एग्रीकल्चरिस्ट जो होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोफेशन से डील कर रहा होता है, वो हमेशा काम करता है क्रॉप्स की बेटरमेंट के लिए, लाइक wheat, rice and corn, etc. And animals like buffalo, cow, etc. और एनिमल्स के बारे में और जानवरों के बारे में भी वो वर्क करता है उनकी बेटरमेंट के लिए. From which we get food, जहाँ से हम अपना खाना हासिल करते हैं. In Pakistan, there are many universities which other professionals courses on agriculture after the higher secondary education in biology. पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी के अंदर करने के बाद. द नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री. It is a branch of agriculture concerned with the care and breedings of domestic animals, livestock, for example, cattle, sheep, etc. इस ब्रांच के अंदर हम एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल्स, जानवरों की केयर, उनकी हिफाजत और उनकी ब्रीडिंग के बारे में भी डिस्कस करते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स जो कि लाइव स्टॉक के अंदर होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं. Professional courses in animal husbandry can be adopted after the higher secondary education in biology. मज़ीद प्रोफेशनल कोर्सेज हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में स्टडी करने के लिए हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी के अंदर हासिल करने के बाद ले सकते हैं. नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर. इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग. ये ब्रांच या ये प्रोफेशन हॉर्टिकल्चर का गार्डनिंग के रिलेटेड है, आर्ट ऑफ गार्डनिंग के रिलेटेड है. एन a horticulturist works for the betterment of existing varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and food plants. एक horticulturist जो होता है वो plants की existing varieties के बारे की betterment के लिए काम करता है और plants की new varieties के production के बारे में भी की betterment के लिए भी काम करता है. Ornamental plants mean आराइशी फूल, खूबसूरती के लिए जो प्लांट्स यूटिलाइज किए जाते हैं, एंड फूड प्लांट्स और फलदार पौधे जो होते हैं. बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन. बायोलॉजी के स्टूडेंट्स अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन करने के बाद ये प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज फार्मिंग. It deals with the development and maintenance of different types of farms. For example, in some farms, animal breeding technologies are used for the protection of animals which are better protein and milk source. इस प्रोफेशन के अंदर हम different types of farms, उनकी development और उनकी maintenance के बारे में डील करते हैं. मिसाल के तौर पर in some farms animal breeding technologies are used. कुछ farms के अंदर
एनिमल की ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज पर काम किया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर फॉर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। उन एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया जाता है जो कि प्रोटीन और मिल्क सोर्स के लिए बेहतर है। इन पोल्ट्री फार्म्स चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड। पोल्ट्री फार्म्स या मुर्गी खानों के अंदर चिकन्स और एग्स की प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया जाता है। सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स, इसी तरह फ्रूट फार्म्स के अंदर डिफरेंट फ्रूट यील्ड्स प्लांट्स आर ग्रोन, मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट वाले प्लांट्स को ग्रो अप किया जाता है। अ स्टूडेंट हु हैज़ गॉन थ्रू द प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, वो स्टूडेंट्स जो कि प्रोफेशनल कोर्स से एग्रीकल्चर के गुजरते हैं, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज एक्सेट्रा, या एनिमल हस्बेंड्री के या फिशरीज के कोर्सेज से गुजरते हैं, कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन, वो इस जॉब को या प्रोफेशन को ले सकते हैं। द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट्री। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स टू लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट। इस ब्रांच के अंदर या इस प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो नेचुरल फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं, वो नेचुरल जंगलात की देखभाल करते हैं एंड एडवाइज द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को नसीहत करते हैं फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, ताकि वो नए मसनूई जंगलात को उगा सकें। मैनी यूनिवर्सिटीज अदर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड बॉटनी। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर करती हैं फॉरेस्ट्री के अंदर, हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो कि आप बायोलॉजी के अंदर करते हैं इसके बाद, और आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी और बॉटनी, और जोलॉजी और बॉटनी के बैचलर लेवल के बाद। द लास्ट प्रोफेशन which is included in it is biotechnology. It is the latest profession in the field of biology. बायोलॉजी के अंदर लेटेस्ट फील्ड जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोटेक्शन और यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस चीज़ को स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं कि किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम इंसानियत के लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज ऑफर करती है आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी एंड आफ्टर द बैचलर लेवल्स ऑफ बॉटनी एंड जोलॉजी। हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी के अंदर करने के बाद और बैचलर लेवल की स्टडी बॉटनी और जोलॉजी के अंदर करने के बाद, लाइक BI बायोइन्फॉर्मेटिक्स। थैंक यू।